बच्चों, कैसे हैं आप सभी। माय सेल्फ डॉक्टर वरुण कुमार, एक्शन प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्री यूट्यूब सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जो संविधान से संबंधित है। इंडियन जीके में जहाँ पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी की बात की जाती है तो वहाँ पर इस टॉपिक के बारे में जरूर चर्चा की जाती है। ये एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, आईए, यूजीसी, नेट, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉपिक पूछा गया है। और कहने को बहुत सिंपल टॉपिक समझते हैं, लेकिन कई बार इसमें क्वेश्चन आते हैं जो टिपिकल लगते हैं हमारे लिए। ठीक है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में, पीएम के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली है। भारत में संसदीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था होती है, संसदीय प्रणाली, जहाँ संसद की व्यवस्था होती है। और संसदीय प्रणाली इसको कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम उसको बोलते हैं, जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो औपचारिक होता है, वैधानिक होता है। जैसे कि राष्ट्रपति है, वो वास्तविक अध्यक्ष नहीं होते, वो औपचारिक अध्यक्ष होते हैं, परंतु वास्तविक अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। रियल अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। यही बात समझ में, ठीक है ना। तो संसदीय प्रणाली में जो है राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, हालांकि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लोकसभा इलेक्शन होता है 5 साल में, जनता उनको चुन के भेजती है। जो उनके द्वारा चुने गए जो एमपीज होते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। परंतु फिर भी अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की कार्य शक्ति के बारे में। तो यहाँ 5 कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, उनके देख लेते हैं। पहला कार्य है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना और उसकी अध्यक्षता करना। ठीक है, दूसरा राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी, यानी कि राष्ट्रपति को कुछ कहना है मंत्रियों से या मंत्रियों को कुछ कहना राष्ट्रपति से, तो उनके बीच की कड़ी कौन है, जोड़ने वाली कड़ी कौन है, प्रधानमंत्री। ऐसा अनुच्छेद 78 कहता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। क्या अनुच्छेद 78 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है। तीसरा है कि जो प्रधानमंत्री है वो राज्य के नेता है और एक दल के नेता है। ठीक है, अगली बात, प्रधानमंत्री जो है वो विकास की योजनाओं के निर्माता है। प्रधानमंत्री विकास की योजनाओं के निर्माता है। ठीक है, और अगली बात, प्रधानमंत्री जो है कुछ संस्थाओं के पदेन अध्यक्ष भी हैं, जैसे कि नीति आयोग। आइए समझ में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से एक बार। ठीक है, जो प्रधानमंत्री भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली होती है, जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री वास्तविक अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति औपचारिक अध्यक्ष होता है, वहाँ पर संसद की सदस्यता होती है। यानी कि भारत का वास्तविक अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। ठीक है, मोदी जी। प्रधानमंत्री के वैसे तो इलेक्शन में जो चुनाव होते हैं लोकसभा के 5 साल में, तो जो एमपी होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जो बनते हैं लोकसभा में, वो चुन के प्रधानमंत्री को अपना नेता मानते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। ठीक है, परंतु फिर भी अनुच्छेद 75(1) कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की कार्य शक्ति ये है, पहला कार्य शक्ति इनका यह है कि यह मंत्रिपरिषद के निर्माता होते हैं, और उनकी मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं, उसके अध्यक्ष भी होते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होते हैं, अनुच्छेद 78 ये कहता है। ठीक है, तीसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्र के नेता है और अपने दल के नेता भी होते हैं। ठीक है, चौथा, प्रधानमंत्री विकास की योजनाओं के निर्माता होते हैं। चौथा है प्रधानमंत्री विकास की योजनाओं के निर्माता है। पांचवा है प्रधानमंत्री कुछ संस्थाओं के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, जैसे कि नीति आयोग। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हम इसी के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे, गठबंधन की राजनीति के दौरान प्रधानमंत्री कौन कौन से रहे, उनकी क्या राजनीति रही, और इसको तारीख पे लिखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, सामने लिख लिया होगा। अब देखिए, गठबंधन की सरकार बनने लगी भारत में 1989 से सरकार बननी स्टार्ट हो गई, गठबंधन की, कोएलिशन की। गठबंधन की सरकार इसलिए बनती थी क्योंकि किसी भी सरकार को, किसी भी दल को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिलता था संसद में, तो गठबंधन की सरकारें बनी, अलग अलग दलों ने मिलकर एक सरकार बनाई। ठीक है, लेकिन गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री की शक्तियां कमजोर होने लगी, क्योंकि अलग अलग दल की सरकार होती है, विचारधारा अलग होती है, तो एक दल की सरकार बच्चे शुद्ध रह नहीं पाता, तो प्रधानमंत्री की शक्तियां कमजोर होनी है। ठीक है, तो देखिए, गठबंधन सरकार पीएम का हम बात कर लेते हैं। तो प्रथम जो गठबंधन सरकार बनी भारत में वो थी राष्ट्र मोर्चा की सरकार 1989 में। 2 प्रधानमंत्री ने इसमें वीपी सिंह और चंद्रशेखर। हालांकि प्रथम पीएम जो गठबंधन सरकार के थे, कोalition सरकार के थे, वो वीपी सिंह ही माने जाएंगे। ठीक है, दूसरी थी 1996 से 98 तक संयुक्त मोर्चा की सरकार, अजीत देवगौड़ा इसके पीएम थे। ठीक है, तीसरी 1998 से 2004 वाजपेयी जी से अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री थे, एनडीए की सरकार थी, और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। फिर चौथा, 2004 से 2014 के बीच यूपीए की सरकार, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस इसमें मुख्य पार्टी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके अध्यक्ष थे, इसके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इस सरकार के प्रधानमंत्री थे। 5 से 2014 से
अब तक जो है वो एनडीए की सरकार है वापिस से पुनः और नरेंद्र मोदी जी इसके प्रधानमंत्री। आई बात समझ में? तो गठबंधन की सरकार में अलग अलग विचारधारा होती है, इससे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कमजोर होती है। ठीक है, तो बताइए एक बार भी चर्चा करते हो। हेलो स्टूडेंट, जिसको उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो कि हर कंपनी से एग्जाम पूछा जाता है प्रधानमंत्री से संबंधित टॉपिक्स में। ठीक है, मोरारजी देसाई कहते हैं कि मोरारजी देसाई की सरकार जो थी 77 में बनी थी इमरजेंसी के बाद में, वो प्रथम गठबंधन की सरकार थी। क्वेश्चन आता है कि विद्यार्थियों ने पूछा, तो उनका ये जवाब है कि गठबंधन की सरकार जो थी ना, वो 1989 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी, यूपी सिंह वाली। ये मोरारजी देसाई सरकार गठबंधन की सरकार नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ये मूल रूप से मिला जुला स्वरूप था, परंतु एक ही दल था, जनता पार्टी सरकार थी। ठीक है, अब अगली बात, सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले पीएम प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी थे। ठीक है, जो 1947 से 1964 तक रहे थे। ठीक है, सबसे कम अवधि के रहने वाले पीएम थे वाजपेयी जी, जो कि मात्र 13 दिन रहे थे। सबसे वृद्ध पीएम, सबसे बुढ़ापे में रहने वाले जो वृद्ध पीएम थे वो थे गुलजारी लाल नंदा जी। और सबसे यूथ जो पीएम थे वो थे राजीव गांधी जी। और राज्यसभा सदस्य रहने वाले 4 पीएम रहे। भारत के जो 4 पीएम है प्रधानमंत्री हैं, वो राज्यसभा के सदस्य रहे। नंबर 1 इंदिरा गांधी। ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, लिख लेना अपनी कॉपी में आराम से। इंदिरा गांधी, दूसरा देवेगौड़ा, तीसरा इंदिरा कुमार गुजराल, और चौथे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि आसाम से थे। ठीक है, आई बस समझ में? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट से बताइए। ठीक, सबसे लंबी अवधि तक रहने पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे कम अवधि वाले प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, मात्र 13 दिन रहे थे, वाजपेयी जी थे। सबसे बुरी उम्र में, ये ओल्ड एज के वर्ग उम्र के जो पीएम थे वो थे गुलजारी लाल नंदा जी। और सबसे यंग जवान तो पीएम थे वो थे राजीव गांधी जी। और ये क्वेश्चन तो मैंने कई एग्जामों में स्टूडेंट को तैयारी करते हुए देखा है, हर एग्जाम पूछा जाता है ये कि राज्यसभा से सदस्य रहने वाले 4 पीएम कौन से भारत के? तो वो हैं इंदिरा गांधी, आपके एस डी देवेगौड़ा, तीसरे इंदिरा कुमार गुजराल, और चौथे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि आसाम से राज्यसभा चुन के आए थे। ठीक है, आई बात समझ में? तो स्टूडेंट ये कभी पढ़ाया मैंने आपको प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के बारे में बता दिया, उनकी संरचना बता दी, उनके शक्तियाँ बताई, उनके कार्य बताए, कुछ भी तथ्य बताए, उनकी नियुक्ति वगैरह कैसे, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनके कार्य क्या है। ठीक है, इस वीडियो को बेटा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।